ये सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हर इंसान अपने आप को ताकतवर समझता है। कोई भी इंसान अपने आप को कमजोर नहीं समझता, लेकिन पता तो तब चलता है जब उसकी मुलाकात किसी ताकतवर इंसान से होती है। तब उसको एहसास होता है कि वो कितना कमजोर है। और सुनो, ये एहसास एक दिन तुम्हें भी जरूर होगा। तू हमें एहसास कराएगी? पहले खुद तो ढंग से चलना सीख ले, बाद में हमें एहसास कराना। तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम लोग भी मुझसे बात करो ना। हाथ क्यों उठाया? तुझ पर हाथ इसलिए उठाया ताकि तुझे एहसास हो जाए कि तू हमारे सामने कितनी कमजोर और मजबूर है। अरे हो गया सारा काम? हाँ साहब, सारा काम हो गया। अब मैं घर जा रही हूँ। सारा काम हो गया है तो ठीक है, अब तो तुम घर जाओ। खड़ी क्यों हो? साहब, मुझे कुछ एडवांस पैसे मिल सकते हैं? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। क्यों? तुझे एडवांस पैसे क्यों चाहिए? क्या जरूरत है तुझे पैसों की? वो साहब, मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करनी है, इसीलिए पैसे मांग रही हूँ। अगर आप दे देते तो मेरे स्कूल की फीस जमा हो जाती। इस समय तो वैसे ही काम बंद सा चल रहा है और मैं तुझे एडवांस पैसे कहाँ से दे दूं? मेरे पास नहीं है तुझे एडवांस पैसे देने के लिए। ठीक है साहब, अगर आप एडवांस पैसे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मजदूरी के पैसे तो दे ही दीजिए। क्यों? तेरी समझ में नहीं आया? मैंने अभी तुझसे कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। अरे साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे पैसे दे दीजिए। अगर मेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तू पढ़ लिख कर करेगी क्या? करनी तो तुझे मजदूरी ही है, तो तू क्यों पैसे अपने बर्बाद कर रही है? साहब, ये बात आप कैसे कह सकते हो कि मैं फालतू में पैसे बर्बाद कर रही हूँ? मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? क्योंकि तू एक विकलांग है और ऊपर से गरीब है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तू कुछ नहीं कर सकती। साहब, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं विकलांग हूँ तो क्या हुआ? मैं सपने नहीं देख सकती? मैं भी सपने देख सकती हूँ। अपने सुनहरे भविष्य की दिशा में मैं भी कदम बढ़ा सकती हूँ। इससे आपको क्या ऐतराज है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं तो तुझे समझा रहा हूँ कि इतना पैसा मत खर्च कर। आगे पैसा ही काम आएगा तेरे लिए। अगर तू सारे पैसे अपनी पढ़ाई में ही खर्च कर देगी तो आगे की जिंदगी कैसी जिएगी? क्योंकि बिना पैसों की जिंदगी जीना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझी? साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर मुझे आगे भी बढ़ना है। मैं तो तुझे अकल की बात बता रहा हूँ, तू मान या ना मान वो तेरी इच्छा है। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ, लेकिन कल मुझे मेरे पैसे जरूर दे देना। अगर मालिक पैसे दे देते तो मेरी फीस जमा हो जाती। अब मैं फीस कहाँ से लाऊं? इधर रोज मास्टर परेशान करते हैं फीस के लिए। मैं क्या करूं? स्कूल जाऊं या ना जाऊं? मुझे स्कूल ही चले जाना चाहिए। अगर मास्टर पैसों के लिए कहेंगे तो मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी।
ए रुक, पहले ये बता कहाँ जा रही है? क्यों, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? मैं ये बैग लेकर कहाँ जा रही हूँ? ऐसे हमें कैसे पता चलेगा जब तू नहीं बताएगी तो? बता ना कि तू कहाँ जा रही है, या बताने में शर्म आ रही है? बताने में मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं क्या किसी बुरी जगह जा रही हूँ? मैं तो स्कूल जा रही हूँ। अब भी तो बता रही है, पहले नहीं बता सकती? पहले क्यों नहीं बताया? पहली बात तो तुम लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो ये पूछ पूछ कर। तुम्हें ये बैग दिखाई नहीं देता? समझदार आदमी इस बैग को देखकर खुद ही समझ जाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं है? ए विकलांग, अपनी औकात में रह के बात कर और सुन, हमारे सामने ज्यादा समझदारी की बात मत कर, हम तुझसे ज्यादा समझदार हैं, समझी तू? अगर तुम लोग समझदार होते ना तो मुझ जैसी कमजोर और विकलांग लड़की को यूँ परेशान न करते। हम तुझे परेशान क्या कर रहे हैं? हम तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शौक ही ऐसा है। तुम जैसे गरीब लोगों को सताने में हमें बड़ा मजा आता है। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो, हमेशा अपने बारे में ही क्यों सोचते हो तुम लोग? दुनिया में सभी अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। फिर तू ये बता, हम दूसरे के बारे में क्यों सोचें? ठीक है, तुम दूसरे के बारे में मत सोचो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि यही शौक किसी और का हो और वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, फिर वो अपना शौक तुम्हें परेशान करके पूरा करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें सोचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इतना किसी में दम नहीं जो हमें सताने के बारे में सोच भी सके। हाँ, और सुन, सताया कमजोर लोगों को जाता है, हम जैसे दमदारों को नहीं। ये सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हर इंसान अपने आप को ताकतवर समझता है। कोई भी इंसान अपने आप को कमजोर नहीं समझता, लेकिन पता तो तब चलता है जब उसकी मुलाकात किसी ताकतवर इंसान से होती है, तब उसको एहसास होता है कि वो कितना कमजोर है। और सुनो, ये एहसास एक दिन तुम्हें भी जरूर होगा। तू हमें एहसास कराएगी? पहले खुद तो ढंग से करना सीख ले, बाद में हमें एहसास कराना। तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम लोग भी मुझसे बात करो ना। हाथ क्यों उठाया? तुझ पर हाथ इसलिए उठाया ताकि तुझे एहसास हो जाए कि तू हमारे सामने कितनी कमजोर और मजबूर है। अब तू हमेशा ये बात याद रखना कि हमसे जुबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। मैं तो याद ही रखूंगी, लेकिन तुम लोग भी याद रखना, ये बेवजह जो थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। अच्छा, हमसे बदला लेगी? चुपचाप जहाँ जा रही है वहाँ निकल जा, वरना तुझे बदला लेने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। चल निकल यहाँ से। हे प्रभु, तूने मुझसे मेरे माँ बाप क्यों छीन लिए? अगर आज मेरे माँ बाप होते तो मुझ विकलांग को परेशान करने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। काश उस दिन वो हादसा ना हुआ होता तो आज मेरे माता पिता मेरे साथ होते। हे भगवान, अब आप ही बताइए, मैं किसको सुनाऊं अपना दुख, किसको बताऊं अपना दर्द कि मुझे कितनी परेशानी है, मैं किस हाल में जी रही हूँ। अरे अनीता, तू मुझे ये बता, आज काम पर क्यों नहीं आई? वो साहब, आज मैं स्कूल गई थी, इसीलिए काम पर नहीं आई। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू इस पढ़ाई के चक्कर में अपना काम क्यों खो रही है, पर तू मेरी बात मानती ही नहीं है। साहब जी, मैं पढ़ाई करने के लिए ही तो काम करती हूँ, और आप कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दे। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अगर तू अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सोच ले, तुझे कोई काम भी नहीं देगा। साहब, मैं जी क्यों रही हूँ? मैं पढ़ाई के लिए ही तो जी रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। साहब, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अगर आपको काम से निकालना है तो निकाल दो। तू पागल है, पागल। तू अभी समझ नहीं रही है। तू विकलांग है, विकलांग। चाहे तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, पर तू कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। साहब, जिंदगी का सफर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है,
लेकिन मैं आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करके ही दिखाऊंगी। तू अभी मेरी बात मान नहीं रही है, लेकिन तू एक दिन बहुत पछताएगी, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए मेहनत की तो जरूरत होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की। वो तेरे पास पैसे है नहीं। तू मेरी बात मान, कल से काम पर आ जाना। साहब, मैं मानती हूँ कि कामयाबी हासिल करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हम गरीबों की असली ताकत तो मेहनत और ईमानदारी होती है। हम गरीब लोग अपने सपने के पीछे भागते ही रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, हम कभी कठिनाइयों से घबराते नहीं। तूने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है? तूने अभी कौन सी कठिनाइयां झेलनी? जिस दिन तू कठिनाइयों का सामना करेगी ना, उस दिन तुझे पता पड़ेगा कि घबराहट क्या होती है। साहब, इंसान के जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, पर मेहनत और लगन से हर मुश्किलों को पार किया जा सकता है। मैं सब जानता हूँ, तुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तू मुझे ये बता, काम पर आएगी या नहीं आएगी? साहब, मैं काम पर आने से कहाँ मना कर रही हूँ, ये तो आप बताइए। अगर आप चाहते हो कि मैं काम पर आऊँ तो मैं काम पर आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, लेकिन जल्दी आना सुबह, और जल्दी नहीं आ पाए तो काम पर मत आना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अबे भाई देख, वो विकलांग लड़की आज नीचे वाले रास्ते से फिर जा रही है। चल आज इससे मजे लेते हैं। हाँ भाई, तू ठीक कहता, चल। चलो। अरे तू इधर कहाँ से आ रही है? मैं कहीं से भी आ रही हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग मुझे रोज रोज क्यों परेशान करते हो? इसमें बताना क्या है? क्या तुझे पता नहीं है कि ये हमारा तो शौक है? तुम लोगों को तो सिर्फ अपने शौक से मतलब है, चाहे तुम्हारे शौक के चक्कर में दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता फर्क। बता तू क्या कर लेगी? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं। सुन, यहाँ पर कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो हमसे पंगा ले सके। चिंता मत करो, तुम लोगों की ये तमन्ना भी बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि जहाँ शेर होता है ना, वहाँ सवा शेर भी जरूर आता है, ताकि उन लोगों का घमंड चकनाचूर करके उन्हें सबक सिखा सके। हमें तो खैर कोई सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन तुझे जरूर सबक सिखाएंगे, क्योंकि तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, और सुनो, मैं सिर्फ शरीर से कमजोर हूँ, आत्मविश्वास से नहीं, समझे तुम लोग? अच्छा, फिर तो तेरा आत्मविश्वास हमें देखना ही पड़ेगा। बबलू, छीनना की बैसाखी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे मत छीनो। बैसाखी चाहिए तुझे तो तुझे हमारी एक शर्त माननी होगी। हमारी शर्त ये है, अगर तूने बैसाखी छू ली तो बैसाखी हम तुझे वापस कर देंगे। ले, छू ले। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं इसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकती, तो फिर मैं बैसाखी कैसे छू सकती हूँ? क्यों नहीं छू सकती? क्या हुआ? कहाँ गया वो तेरा आत्मविश्वास? अब दिखा ना। आखिर मैंने तुम लोगों का कौन सा नुकसान कर दिया है जो तुम मेरे साथ ये सब पागलपंती कर रहे हो? तुझे ये पागलपन लग रहा है? इसका मतलब हम पागल हैं? मुझ बेसहारा को सताना पागलपन नहीं है तो और क्या है? ऐसी हरकत तो कोई पागल ही कर सकता है, समझदार नहीं। तू हमसे पागल कहेगी? हम तुझे पागल नजर आ रहे हैं? जब तूने हमें पागल कह ही दिया ना, तो हम दिखाते हैं तुझे अपनी पागलपंती। ये ले। और सुन, अगर तूने हमसे दोबारा पागल कहा ना तो बेमौत मारी जाएगी। ये ले अपनी बैसाखी, चल निकल यहाँ से। चलो। क्यों नहीं छू सकती? क्या हुआ? कहाँ गया वो तेरा आत्मविश्वास? अब दिखा ना।
ये कौन बैठा है बीच पटरी पर? ट्रेन भी आने वाली है, अभी देखता हूँ कौन है। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों बैठी हो? ट्रेन आ रही है, उठो उठो जल्दी। तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने देते मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर क्यों मरना चाहती हो? क्या बात है? मरूं नहीं तो क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आत्महत्या करना पता है तुम्हें कितना बड़ा पाप है? बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या कभी भी करनी नहीं चाहिए। मैं कोई शौक से आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, मैं मजबूरी में आत्महत्या करना चाहती हूँ। क्या मजबूरी में मरना चाहती हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी खातिर तुम मरना चाहती हो? 2 गुंडों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो लोग मुझे इतना सताते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहीं आ जाते हैं। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। देखो, तुम मरने से कोई भी समस्या हल नहीं कर सकती। समस्या का हल तभी होगा जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहेगा। साहब, उन लोगों ने मेरा आत्मविश्वास तोड़ दिया है। अब मैं जीना ही नहीं चाहती। देखो, तुम्हें जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने लिए ना सही तो अपने माँ बाप के लिए जियो। आखिर उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। आपकी बात सही है, लेकिन मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। क्या माँ बाप नहीं है? क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप को? कहाँ गए? साहब, एक सड़क दुर्घटना में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई और तभी से मैं एक अनाथ की जिंदगी जी रही हूँ। देखो, मरकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें फायदा जब होगा जब तुम कुछ बनकर उन गुंडों से अपना बदला लोगी, समझी? इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने घर जाओ। आप सही कह रहे हो, मुझे उन गुंडों से बदला लेना ही होगा। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। जीतू भाई, हमने आज उस विकलांग लड़की को ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी और हमसे कभी जुबान लड़ाने की कोशिश भी नहीं करेगी। अच्छा, तो वो दरिंदे तुम ही हो? तुम ही ने उस विकलांग लड़की को सताया? तुम्हें शर्म नहीं आई उसे सताते हुए? कम से कम उसकी विकलांगता की कुछ तो शर्म करते। तुम कौन होते हो ये बात पूछने वाले? और भला तुम कैसे कह सकते हो ऐसे कि उस विकलांग लड़की को हमने सताया है? मुझे ये सब बातें उस विकलांग लड़की ने ही बताई हैं। तुम्हें पता भी है वो क्या कर रही थी, क्या करने जा रही थी तुमसे परेशान होकर? परेशान तो किया हमने उसे, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम ये बताओ, तुम उसकी सिफारिश क्यों ले रहे हो? तुम लोगों ने उस बेचारी को इतना सताया कि उसका जीना दुश्वार कर दिया। वो जिंदगी से परेशान होकर मरने की तैयारी कर रही थी और मरने की तैयारी करने पर उसे तुमने मजबूर किया है। उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। उसे मैंने ट्रेन से मरते मरते बचाया। अगर मैं जरा भी देर करता ना तो वो मर चुकी होती। और कह रहे हो कि वो क्या कर सकती है? तुम्हारी वजह से उसकी जान जा रही है और तुम लोगों को कोई अफसोस ही नहीं हो रहा। अरे हम क्यों अफसोस करें? जब वो मर रही थी तो उसे मरने देते, क्यों बचाया? हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम? और फिर हमने आपसे कहा थोड़ी कि उसे जाकर बचाओ। जाकर अपना काम करो और हमें भी जाने दो। मैं तो अपना काम ही करूँगा, लेकिन तुम लोग इंसान नहीं, इंसान के रूप में हैवान हो, हैवान, जो तुम्हें किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। अरे कम से कम उस बेचारी का कुछ तो अफसोस करो। अगर उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना भी नहीं चाहिए। हम लोग क्यों अफसोस करें? वो हमारी कौन लगती है जो हम उसके लिए अफसोस करें? तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर उस लड़की ने पुलिस को ये सारी बातें बता दी ना तो सारी जिंदगी जेल में अफसोस करते हुए निकल जाएगी तुम्हारी कि उस विकलांग को हमने सताया क्यों था। समझे तुम लोग? उस विकलांग लड़की की इतनी औकात नहीं कि जो हमारे खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत कर सके। तुमने सही कहा, वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, एक दिन वो अपनी औकात इतनी कर लेगी कि उसके सामने तुम लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। वो विकलांग है, कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसकी औकात की बात मत करो और चुपचाप यहाँ से अपना रास्ता नापो।
मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा, वो लड़की तुमसे अपना बदला जरूर लेगी, समझे तुम लोग। देखेंगे वो हमारा क्या करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किससे बदला लेगा। चल भाई चलते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए क्या चाहिए। मुझे सामान वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ जानकारी चाहिए तुमसे। जानकारी चाहिए? बताइए क्या जानकारी चाहिए। वो तुम्हारे पास एक विकलांग लड़की काम करती थी, अब तुम्हें मालूम है कि वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ पर है। मैंने उससे कई बार कहा कि पढ़ाई के चक्कर में अपना काम मत छोड़। मेरे यहाँ से काम छोड़ दिया, अब पता नहीं कहाँ भटक रही है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तुमने तो अपने यहाँ से खैर काम से उसे निकाल ही दिया, लेकिन अगर अब तुम्हें पता चले कि वो लड़की 1 करोड़पति बन चुकी है तो क्या तुम विश्वास करोगे? खाने तक को तो उसके पास पैसे नहीं थे, फीस जमा करने के लिए तो मेरे यहाँ पर काम करती थी, और तुम कह रहे हो वो करोड़पति बन गई। मैं तो इस बात को मानता नहीं कि वो करोड़पति बन गई होगी। ठीक है, नहीं मानते मत मानो, लेकिन ये तो मानते हो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, या ये भी नहीं मान सकते? मैं मानता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन कोशिश तभी करी जाती है जब उसके हाथ पैर सलामत हो, और वो है एक विकलांग। ठीक है, वो एक विकलांग है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो कोशिश नहीं कर सकती? वो भला कोशिश क्यों नहीं कर सकती, ये बताइए। मैंने तुम्हें बता तो दिया कि वो कोशिश कैसे कर सकती है। वो है एक विकलांग, और विकलांग तो सिर्फ भीख ही मांग सकती है, कोशिश नहीं कर सकती। जरूरी नहीं कि कोशिश करने के लिए सारा शरीर सही सलामत होना चाहिए। कोई शरीर से कमजोर होता है लेकिन दिमाग से नहीं। वो एक पढ़ी लिखी विकलांग है, कोई अनपढ़ नहीं। वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है। क्यों यार मेरा फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने कह दिया ना कि वो कुछ नहीं कर सकती तो कुछ नहीं कर सकती, जाओ तुम यहाँ से। मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ, वो अब करोड़पति बन चुकी है, लेकिन तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, तभी विश्वास करूंगा कि वो करोड़पति बन गई है या नहीं बनी है। ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम उससे जाकर मिल लेना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो सच में 1 करोड़पति बन चुकी है। अब मैं चलता हूँ। अरे तुम कौन हो, और वो विकलांग लड़की कहाँ पर है, इस घर की मालकिन? कौन सी मालकिन, और तुम किस मालकिन की बात कर रहे हो? मैं इस घर की मालकिन के ही बारे में तो बात कर रहा हूँ। ये घर उस विकलांग लड़की का ही तो है। ये घर उस लड़की का था, अब नहीं है, अब ये घर मेरा है। क्या इस घर के मालिक तुम हो? फिर वो विकलांग लड़की कहाँ पर गई? मुझे क्या पता वो कहाँ गई, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये घर उसने मजबूरी में बेचा था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अच्छा ये बात है, मैं तो उस विकलांग लड़की से ही मिलने आया, अब पता नहीं कहाँ मिलेगी वो। लेकिन तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्या उससे कुछ जरूरी काम था? मैं उससे इसलिए मिलना चाहता हूँ कि मैंने सुना है वो काफी पैसे वाली हो गई है। क्या तुम जानते हो वाकई वो पैसे वाली हो गई है? हाँ, सुना तो मैंने भी है कि वो बहुत पैसे वाली बन गई है, लेकिन पक्का नहीं मालूम कि वो पैसे वाली बन गई है या नहीं। पक्का तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे लगता है किसी ने उसके बारे में वैसे ही अफवाह फैला दी है कि ये पैसे वाली बन गई है। ये अफवाह नहीं, अब वो एक सच में पैसे वाली बन गई है, और पैसे वाली भी ऐसी वैसी नहीं, अब वो 1 करोड़पति है। तुम इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो विकलांग लड़की करोड़पति बन गई है? अभी कुछ दिनों पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। भैया आप उससे कब मिल लिए? मुझे तो आपने बताया नहीं कि वो लड़की 1 करोड़पति बन गई है। हाँ, मैं तुझे नहीं बता पाया, लेकिन अब तो तुझे बता रहा हूँ। एक बात और सुन, उसकी वजह से अब हम भी पैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना घर अब वापस लेने वाली है, वो भी दूने पैसों में। इसका मतलब वो करोड़पति बन गई, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो करोड़पति बनी कैसे। ये बात इसे क्या पता होगी, ये बात मुझे पता है कि वो करोड़पति कैसे बनी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि वो विकलांग लड़की करोड़पति कैसे बनी, तो तुम ही बता दो। ठीक है, तो सुनो, उस लड़की ने करोड़पति बनने के लिए बहुत मेहनत की, उसने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। और पता है उसने ये घर क्यों बेचा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इस घर को बेचकर उसने एक प्लॉट खरीदा, फिर उस प्लॉट को 6 माह बाद बेचा दूनी कीमत में। इसी तरह उसने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और बढ़ाती ही चली गई, और आज वो 1 करोड़पति बन गई।
ठीक है, ये बात तो मैं तुम्हारी समझ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर ये पैसे इन लोगों को देने आया हूँ। इस घर की दूनी कीमत मुझे यहाँ पर अनीता ने ही भेजा है। तुम लोगों की बात तो उससे हो ही गई है, पैसे देना बाकी था, पैसे मैं ले आया। अब ये पैसे लो और ये घर आज से अनीता का हो गया, ठीक है? ठीक है, तो ये आज से अब घर उस लड़की का हुआ। अब हम चलते हैं। उसने अपना घर तो वापस ले लिया, अब पता नहीं मुझसे बदला कैसे लेगी, क्योंकि मैं उसकी मदद करने की जगह उससे हर समय ताने ही मारता था। देखो, अनीता एक समझदार लड़की है, वो ऐसी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तुम उससे एक बार मिलना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी समझदार लड़की है। ठीक है, तो मैं उससे मिलकर बात करूंगा और उससे अपनी माफ़ी मांग लूंगा। अब मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ अनीता, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, वो लोग गए, अब तुम अपने घर आराम से आ सकती हो, ठीक है? ठीक। जीतू भाई, यार काफी दिन हो गए, अब वो विकलांग लड़की दिखाई नहीं देती, आखिर वो कहाँ गई है? अब हम किसे परेशान करें? अरे ये गाड़ी किसकी आ रही है? चलो आज इस गाड़ी वाले को ही रोक के परेशान करते हैं। वो विकलांग नहीं है तो क्या हुआ, आने दे, आज इसे ही परेशान करते हैं। अरे क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवाई? अरे भाई आप, नमस्ते। और सुनाइए, क्या ये गाड़ी आपकी है? अरे नहीं नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है। आज इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, तो इस गाड़ी के साथ मैं आ गया। ये गाड़ी आपकी नहीं है तो किसकी है? आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है? इस गाड़ी की मालकिन मैं हूँ। क्या तू इस गाड़ी की मालकिन है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तू इस गाड़ी की मालकिन है, क्योंकि तेरी तो इसमें बैठने की औकात नहीं है, तो इसकी मालकिन कैसे हो सकती है? सुनो, तुम्हारे यकीन ना करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस गाड़ी की मालकिन मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी, और ये सब मैंने अपने मेहनत के दम पर हासिल किया है। तुम लोग मुझसे औकात की बात करते थे ना, तो सुनो, आज मेरी औकात 1 करोड़पति की है। मैं 1 करोड़पति हूँ। हमें तो नहीं लगता तू करोड़पति है। अगर करोड़पति होती तो इस बैसाखी की जगह दूसरी बैसाखी होती। मैंने तुम्हें पहले बताया ना, ये बैसाखी नहीं, मेरे शरीर का अंग है। मैं इसे कैसे अलग कर सकती हूँ? तू आखिर करोड़पति बनी कैसे? मेरे करोड़पति बनने में तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना सताया कि मैं मजबूर हो गई मेहनत करने पर, और आज देखो मैं 1 करोड़पति हूँ। और तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे तुमसे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। कौन सा हिसाब किताब चुकता करेगी तू हमसे? ये है मेरा हिसाब किताब। तुम दोनों ने मुझे एक दिन थप्पड़ मारा था, आज मैंने तुम दोनों को मारा, हो गया हिसाब क्लियर। आज मेरी इतनी औकात है कि मैं तुम दोनों को थप्पड़ मार सकती हूँ और तुम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। निकलो तुम लोग, चलो अनीता।